नमस्कार। आज मैं आपको कर्मों के लेन देन के ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ और खासकर उन आदमियों के लिए जो जिसके पैसे खा रहे हैं या जिसके लिए रखे हैं। जरूर सुने, कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। दूसरों को धोखा देने वाली यह कहानी जरूर सुने। जिसका आपके साथ कर्मों का लेना होता है, बेटी बनकर, बेटा बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर आता है, लेना नहीं होगा, नहीं आएगा। यह कहानी कर्मों के लेन देन की है। एक फौजी था, उसके माँ बाप, भाई बहन कोई नहीं था, अकेला था और उसने शादी भी नहीं की थी और कमा कमा कर जमा करता रहा। और एक सेठ फौज में माल सप्लाई करता था। उस सेठ को उस फौजी के बारे में पता चला। सेठ ने फौजी से दोस्ती की और फौजी को कहा, तेरा पैसा ऐसे ही के ऐसे पड़ा है, मेरे को दे दे, कारोबार में लगा दूंगा, 2 गुना हो जाएगा, पैसे से पैसा आएगा। सेठ ने पैसा कारोबार में लगा दिया और कारोबार चमक गया, खूब कमाई होने लगी। थोड़े दिन बाद लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी जिस घोड़ी पर था, बड़ी बदतमीज बेकार घोड़ी थी। जितनी जोर से लगाम फौजी खींचता उतनी तेज घोड़ी भागती और लगाम खींचने के दौरान उसके मुंह के गल पर भी कट गए और घोड़ी भागकर दुश्मन के बीच में खड़ी हो गई। दुश्मन ने फौजी पर वार किया, फौजी शहीद हो गया और घोड़ी भी मर गई। और जैसे ही सेठ को यह पता लगा कि फौजी लड़ाई में मर गया, सेठ बड़ा खुश हुआ, क्योंकि सेठ ने सोचा फौजी का तो कोई वारिस नहीं है, पूरा पैसा मेरा। कुछ दिन बाद सेठ के घर में एक लड़का पैदा हो गया और लड़का सेठ ने पढ़ने लगा दिया। लड़का बड़ा हो गया और सेठ ने लड़के की धूमधाम से शादी कर दी। और शादी के बाद सेठ ने सोचा लड़के को कारोबार में लगा देता हूँ। अचानक से लड़के की तबीयत खराब हो गई। हकीम वैद्य को दिखाया, कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, बीमारी बढ़ती जा रही थी, पैसा बर्बाद हो रहा था। डॉक्टर ने बता दिया बच्चा अब नहीं बचेगा। सेठ बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहा था। रास्ते में एक आदमी मिला, बोले क्यों रो रहे हो? सेठ ने बताया बच्चे को सादे रोग हो गया है। उस आदमी ने बताया मेरे पड़ोस में एक वैद्य है, उसके पास ले जाओ। सेठ वैद्य के पास बच्चे को ले गया। वैद्य ने पुड़िया दी और पुड़िया खाते बच्चा मर गया। पूरा परिवार रो रहा था, पूरा गांव इकट्ठा था। तभी एक महात्मा वहां पर आए और महात्मा ने लोगों से पूछा ये क्यों रो रहा है? लोगों ने महात्मा को पूरी बात बता दी। महात्मा सेठ के पास गया, सेठ जी क्यों रो रहे हो? सेठ बोला जिसका जवान बच्चा गुजर जाएगा वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा बोले उस दिन तो तू बड़ा खुश था, जिस दिन फौजी मरा था, कि पैसा भी नहीं लौटाना पड़ेगा क्योंकि फौजी का कोई वारिस नहीं था। तो अभी वही जो फौजी आपके घर में आपका बेटा बनकर आ गया और बेटे की पढ़ाई लिखाई, उसका श्रृंगार, खाने पीने और जो उसके बाकी के शौक थे, खूब पैसा लगाया सेठ जी आपने। शादी में खूब पैसा लगा, ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टर के पास से अपने बच्चे का इलाज करवाया सेठ ने। जब 2 अन्य पैसे सेठ के पास बच गए थे, उनके भी वो जो वैद्य से दूसरे वैद्य से एक पुड़िया लेनी पड़ गई थी और वो पुड़िया खाकर बेटा चला गया। सेठ ने कहा चलो हमारे साथ तो जो होया कर्मों का लेना देना था, पर ये जो जवान बहू है इसका क्या कसूर था? इसको क्यों जवानी में धोखा दे दिया? महात्मा ने कहा ये जो जवान बहू आपके घर में बैठी है
यह वही घोड़ी है जो जवानी में फौजी को दुश्मनों के बीच में लेके गई थी और फौजी को वहां मरवा दिया था। तो इस कहानी का सार यही है, फौजी को उस शेठ ने धोखा दिया, उसके बाद फौजी लड़ाई में गया, उसको घोड़ी ने धोखा दिया। अगले जन्म में फौजी शेठ के घर में बच्चा बन के आया। उसने बाल्यकाल से लेकर बड़ा होने तक अपनी पूरी पैसे की वसूली करी शेठ के साथ। फिर उसके बाद शादी में, फिर उसके बाद बीमारी में, और उसके बाद जो 2 अन्य बच गए थे शेठ के पास, वो भी दूसरी एक कुड़िया में लगवा दिए। उसके बाद जो घोड़ी ने जो धोखा दिया था जवानी में फौजी को, अब वो जवानी में वो उसके शेठ के जो लड़के बोले वो ऐसे ही विधवा होगी। तो सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट है, किसी का पैसा ना खाएं, वो चुकाना ही पड़ेगा। नमस्कार।